नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद में वाघभट्ट ऋषि के द्वारा किन कार्यों को निषेध बताया गया है, अर्थात हमें किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिन कार्यों को करने के फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है, तथा जिन कार्यों का निषेध किया गया है, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। वाघभट्ट ऋषि के अनुसार जो निषिद्ध कार्य हैं उनमें वहाँ पर लिखा गया है, वेग वाली नदी या गहराती हुई नदी को कभी भी तैरकर पार ना करें, यानी कि बहती हुई नदी को कभी भी तैरकर पार ना करें। अग्नि स्कंद आग के ढेर के पास तथा ज्वाला के समीप कभी ना बैठें, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी हो या आग का बहुत बड़ा ढेर हो वहाँ पर कभी ना बैठें। दूसरे सवारी पर जैसे कोई नहीं चढ़ता, जैसे किसी प्रकार की कोई गंदी बस हो या मोटरसाइकिल हो या किसी भी प्रकार का कोई भी सवारी हो जो गंदी हो रही हो तो उस पर आप नहीं चढ़ते हैं ना। उसी प्रकार कोई भी संदिग्ध नौका हो, मतलब कोई आपको लग रहा है कि ये नाव थोड़ी संदिग्ध है, जिसके डूब जाने का भय हो, अथवा ऐसी सवारी जिससे किसी भी प्रकार का खतरा हो, आगे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका हो, उस पर ना चढ़ें। जिस वृक्ष का टूट कर गिर जाने का संदेह हो उस पर कभी ना चढ़ें। कोई ऐसा वृक्ष हो जो कभी टूट कर गिर सकता है, आपको लग रहा है कमजोर है, कभी भी उस पर ना चढ़ें। छींक आदि करने की भी विधि उसमें बताया गया कि किस प्रकार से छींकना चाहिए, किस प्रकार से नहीं छींकना चाहिए। मुख को ढके बिना कभी भी नहीं छींकना चाहिए, मतलब मुख को पहले ढक लेना चाहिए, उसके बाद में आपको छींकना चाहिए। मतलब मुख को ढके बिना ना कभी छींकना चाहिए, ना कभी हंसें, और झपाई भी ना लें। ये एक प्रकार का शिष्टाचार भी है और आयुर्वेद के अनुसार सही भी है। मतलब ये आपको नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी बिना ढके हुए छींकना नहीं चाहिए, ना ही हंसना चाहिए, ना झपाई लेनी चाहिए। अकारणीय नासिका के छिद्रों में जैसे नाक में उंगली ना दें, ना ही उसे खोदने का प्रयास करें, कुरेदने का प्रयास करें। अकारण भूमि से, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम भूमि पर बैठ जाते हैं, उंगलियों से खोदने लगते हैं, कुरेदने लगते हैं, ऐसा भी ना करें। यह लक्षण विषदाता का कहा गया है। टांगों को बाहों से अधिक विकृत चेष्टाएं ना करें, यानी कि पैरों से और हाथों से कुछ प्रकार की हम विकृत चेष्टाएं वैसे ही करते रहते हैं ना, मुद्राएं बनाते रहते हैं, वैसे ना करें। कभी भी मुझ बिचकाना नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा मुंह बनाते रहते हैं फालतू में, आंखें मटकाना, उत्कट आसन में पांवों के बल बैठे रहना, ये सब निषिद्ध है। भागवत ऋषि के अनुसार इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इनका निषिद्ध है, इससे हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है। सुश्रुत ने भी इसी प्रकार के भावों का निषेध किया है। शरीर मन वाणी की चेष्टाओं, इनके कार्यों को थकान होने से पहले ही रोक देना चाहिए। इस विषय में भागवत ने सदव्रत में भी दिया है। चरकने से व्यायाम के लक्षणों में कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इसके लिए भी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो मतलब शरीर थके, शरीर की जितनी भी चेष्टाएं शरीर के थकने से पहले ही उनको विराम देना चाहिए। चिरकाल तक टांगों को ऊपर की तरह उठाकर, बहुत लोग आपने देखा होगा लेटे रहते हैं, वो नहीं लेटना चाहिए। अन्य कुछ सदाचार भी हैं, जैसे रात्रि में कभी भी वृक्ष के नीचे ना रहें, मतलब रात्रि होने के पश्चात जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद कभी भी वृक्षों के नीचे ना जाएं, और वृक्षों के नीचे कभी भी सोना नहीं चाहिए। चौराहे पर कभी नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर या मधशाला और सूना कसाई घर स्थान, घोर वन और सुनसान घर तथा शमशान, शमशान में तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए, यानी कि इन स्थानों पर कभी भी सोना नहीं चाहिए। रात में पेड़ के नीचे ना रहें। इस वाक्य के समर्थन में बहुत सारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे मत दिए हैं। उस वृक्ष के आश्रय में रहने वाले कीड़ों के मलमूत्र गिरने से रक्षा होती है, ऐसा आयुर्वेद में कुछ आचार्यों ने कहा है। आज का विज्ञान भी कहता है कि रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़, तो उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और कभी भी सूर्य को एकटक होकर नहीं देखें। बहुत से लोग होते हैं सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं, इससे आपकी नेत्र ज्योति को, आपकी नेत्र ज्योति प्रभावित होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। सूर्य को कभी भी एकटक ना देखें। सिर पर बोझ रखकर ना लाएं। कभी भी सिर पर भारी वजन रखकर कभी भी ना चलें। सिर पर कभी भी वजन नहीं रखना चाहिए, आयुर्वेद इसके पक्ष में नहीं है। सूक्ष्म चमकीले अपवित्र अप्रिय पदार्थों को लगातार देखते ना रहें, मतलब किसी भी प्रकार का घृणित कोई पदार्थ है या किसी प्रकार का कृत्रिम चमकीला पदार्थ है, ऐसे और कोई भी अपवित्र पदार्थ है, उसको लगातार कभी भी ना देखें। इससे आपके मन में थोड़ा घृणित भाव पैदा होता है, हीनता पैदा होने लगती है, ऐसा ना करें। सूर्य को भी कब ना देखें, इस संबंध में मनुस्मृति में भी वचन है। उदय होते हुए, अस्त होते हुए तथा ग्रहण काल में, जल में प्रतिबिंब में, मतलब जल के प्रतिबिंब में भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। उदय होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अस्त होते सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण काल में नहीं देखना चाहिए, जल में प्रतिबिंब होते हुए जैसे उसका जो परछाई जो पड़ती है सूर्य की प्रतिबिंब के रूप में, कभी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। और आकाश के मध्य में जब सूर्य स्थित हो, सूर्य को ना देखें। मध्य का विक्रय ना करें।
मतलब क्या और नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, आप देख लीजिए आयुर्वेद ग्रंथों में किन किन चीज़ों का निषेध किया भागवत ऋषि ने। मद्य का विक्रय, यानी कि जो मदिरा जो होती है, दारू जिसको वाइन जिसको जो बोलते हैं, उसका विक्रय ना करें, उसका संधान यानी कि निर्माण भी ना करें, उसका कभी भी लेन देन भी ना करें, और उसे पीना तो चाहिए ही नहीं। इसमें एक प्रकार का एक श्लोक भी है, औषधार्थे सुराम पिबेत, अर्थात औषधि के रूप में उसका विधान आयुर्वेद में बताया गया है। और भी निषेध कर्म है आयुर्वेद में, उसके बारे में अभी और जानते हैं। पूर्व दिशा से बहने वाली जो वायु होती है, जो पूर्व दिशा की तरफ से जो वायु आती है, सामने वाली वायु का कभी भी सेवन ना करें। धूप का, धूलि का, तुषार का, ओस बर्फ का तथा झोंके से चलने वाली एकदम झटके से जो हवा चलती है, आंधी का सेवन कभी भी ना करें। जब शरीर की स्थिति सीधी ना हो, ऐसी अवस्था में ना छींकें ना डकार लें। मतलब आपकी शरीर की स्थिति बिल्कुल एकदम सीधे नहीं है, तो उस स्थिति में ना कभी आप छींकें ना डकार लें, ना खांसें ना सोएं, और ना खाना खाएं, और ना ही मैथुन करें। कूल नदी का किनारा की छाया में कभी भी ना बैठें, यानी नदी के किनारे की जो छाया होती है वहाँ पे कभी भी ना बैठें। राजा के शत्रु का साथ ना करें, जो आपके राजा का शत्रु हो उसका साथ भी ना करें, देखिए इससे आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है। सर्प से, दांतों से काटने वाले प्राणी, देखो सर्प से हमेशा दूर रहें। दांतों से काटने वाले जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, कुत्ता है आदि है, उन प्राणियों से दूर रहें। सींग से मारने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि सांड है, भैंसा है, आदि प्राणियों से भी सदा दूर रहें। देखो शरीर से क्षति पहुंच सकती है, अगर इनसे दूर नहीं रहेंगे तो हो सकता है वो आप पर आक्रमण कर दे। नीच अनार्य, नीच अनार्य, अति निपुण, दुष्ट शैतान व्यक्तियों की सेवा या नौकरी भी ना करें, उनके साथ ना रहें, ना उनकी सेवा करें, ना उनके साथ नौकरी करें। उत्तम, अपने से बलवान तथा सदाचार युक्त पुरुषों से कभी भी झगड़ा ना करें, मतलब अपने से बलवान से कभी झगड़ा ना करें। देखा आयुर्वेद में कितनी अच्छी बात भी बताई है भागवत ऋषि ने, कभी भी अपने बलवान से झगड़ा ना करें। बलवान से झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर को क्षति पहुंचेगी। और सदाचार युक्त सदपुरुषों से कभी झगड़ा ना करें। संध्या काल में भोजन, स्त्री सहवास, सोना, अध्ययन आदि किसी विषय का विचार ना करें। संध्या काल में भोजन नहीं करें, स्त्री सहवास ना करें, सोना, सोना भी नहीं चाहिए संध्या काल में, अध्ययन भी, अध्ययन आदि किसी विषय का विचार ना करें। संध्या काल में केवल संध्या बंदन करें। यह समय भगवत भजन करने का होता है। शत्रु का, यज्ञ का और गण समुदाय समाज का, अकीर्ण इधर उधर बिखरा हुआ गणिक वैश्याओं का तथा पणिक दुकान यानी कि होटल आदि का भोजन ना करें। यानी किसका भोजन ना करें, शत्रु का भोजन ना करें। देखिए शत्रु का भोजन करें, हो सकता है आपको विष दे दे। यज्ञ का भोजन ना करें। गण यानी कि समुदाय या समाज का, अकीर्ण यानी कि इधर उधर बिखरा हुआ, गणिक यानी वैश्याओं का, पाणिक यानी कि दुकान होटल आदि का कभी भी भोजन ना करें। इससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है। कभी भी ताली से, मुख से तथा नाखूनों से बाजा बजाने की नकल ना करें। मतलब किसी प्रकार के वाद्य यंत्र को हम कभी क्या करते हैं, उसका साउंड निकालने की कोशिश करते हैं हाथ से, अपने शरीर के किसी प्रकार के अंग से, तो वो नकल भी ना करें। हाथों को हिलाना एवं बालों का अवधुनन, कंपन भी ना करें, यानी बालों को इस तरीके से कंपित करते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि प्राय हाथों तथा केसों का कंपन, यह लक्षण उन्माद रोगियों में देखा जाता है, जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें देखा जाता है। चेतन अवस्था में ये कृत्य शिष्टाचार की भी विरुद्ध है, मतलब आप जाग रहे हैं और ऐसे कृत्य कर रहे हो तो शिष्टाचार की विरुद्ध है। जल, अग्नि तथा पूज्य जनों के बीच में से होकर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखिए कभी जल के बीच में होकर ना जाएं, अग्नि के बीच में होकर ना जाए, क्षति पहुंचेगी। और जो पूज्य जन होते हैं उनके बीच में से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जो जल है उसके मध्य में हुए कभी ना गुजरें, अग्नि में होकर के मध्य में हुए कभी ना गुजरें, और पूज्य जन जो आपसे बड़े हैं, आदरणीय, उनके इधर उधर, उनके बीच में होकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इस विषय को चाणक्य ने इस प्रकार कहा है, इस विषय को चाणक्य ने भी कहा है, यानी कि चाणक्य नीति जो है उसमें भी इस विषय में कहा गया है। जैसे कि शमशान में चिता के धुआं से दूर रहें, शमशान में चिता का जो धुआं होता है वहाँ से दूर रहें। मद यानी मादक पदार्थों के सेवन का अभ्यासी ना बने। स्त्रियों का विश्वास ना करें, कभी भी स्त्रियों का विश्वास ना करें, इन्हें स्वतंत्रता प्रदान ना करें, क्योंकि प्राय साहसिका स्त्रियः, इस प्रकार से उक्त श्लोक भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतने ही। वाग्भट ऋषि ने जिन जिन कार्यों का निषेध किया है, आप उन उन कार्यों को अपने जीवन में ना करें, कभी भी चेष्टा ना करें। उससे वो क्या होता है, इन आज्ञाओं का जब हम उल्लंघन करते हैं तो हमको स्वास्थ्य की हानि होती है। जाने अनजाने में हमको ज्ञान नहीं है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार जो निषेध हैं, फिर उससे हमको स्वास्थ्य की हानि होती है, शारीरिक हानि भी हो सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक आयुर्वेदिक वीडियोस लेकर आपको आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट अगली वीडियोस में। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं। नमस्कार।